Example number 6. In triangle ABC, where is the triangle? This is the triangle. ABC is the triangle and it is a right angle at B, means B जो है 90 डिग्री है. AB is equal to 5 centimeter. This is 5 centimeter. एंगल ACB ये जो एंगल है एंगल C बोला है वो उसकी वैल्यू दी है 30 डिग्री. डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड BC एंड AC. BC और AC की लेंथ बता दो. इस ट्रायंगल में दो चीज़ें सिंपल दी हुई हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सी एंगल 30 डिग्री का है, उसके ऑपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर है, बाकी दोनों साइड्स आप बता दो. कैसे बताओगे? बाय यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हम इसमें क्या करेंगे? तो लेट्स सी. टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी वी चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग बी सी एंड द गिवन साइड ए बी और बी सी को हम यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये दिया हुआ है, ये हमें मालूम है, और ये साइड क्या है ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट ये ए बी क्या होगी? परपेंडिकुलर. तो दैट मीन्स द एडजेसेंट साइड क्या होगा? उसका बेस. सिंस बी सी इज द एडजेसेंट साइड ऑफ सी एंड ए बी इज द ऑपोजिट साइड ऑफ सी, तो वी कैन से कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. एंड इफ दैट इज द केस तो हमको कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी पड़ेगी? tan थीटा. तो वी कैन से द tan ऑफ सी मीन्स जो ये एंगल है एंगल सी का, तो ए बी अपॉन बी सी मीन्स होता है tan सी इस ट्राइंगल के अंदर. और अब इन सब में हमको सी की वैल्यू भी दी है, ए बी की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, बी सी हम निकाल सकते हैं. तो लेट्स पुट दोज वैल्यूज़. तो tan 30 डिग्री अपॉन 5 अपॉन बी सी. tan 30 की आपको वैल्यू मालूम ही है क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन बी सी. सो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकल आएगी. पर द क्वेश्चन इज कि सर आप मेरे से पूछेंगे कि सर हमने तो tan 30 की वैल्यू याद ही नहीं, हमने डायरेक्ट आपने 1/√3 लिखी, आपने तो बोला खाली साइन याद रखो. देखो मैंने क्यों बोला, लेट्स सी. थोड़ा यहाँ स्टॉप करते हैं. tan 30 को यदि मैं लिखूँ तो दिस tan 30 को मैं लिख सकता हूँ sin 30 अपॉन cos 30. ये तो आपको याद ही है. ओके, मैंने बोला था sin 30 की वैल्यू आपको याद होगी. तो हमने sin 30 की वैल्यू क्या देखी थी? इस हाफ 45 से कम है, दैट इज़ हाफ. तो sin 30 की वैल्यू हाफ होती है. cos 30 क्या होगा? जो sin 30 की 60 की वैल्यू होगी वही होगी, क्योंकि sin 30 रिवर्स ऑर्डर में होते हैं. तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. अब आपको sin 60 की वैल्यू मीन्स sin 60 बोलूँ या cos 30 बोलूँ मतलब एक ही है. तो आपको sin की वैल्यू मालूम है, cos की वैल्यू मालूम है, तो आप इसमें रखो tan 30 की वैल्यू क्या जाएगी? तो ये जो अब मैं लिख रहा हूँ तो हाफ अपॉन √3/2, हाफ ऑफ कट गया, क्या बचा? 1/√3. तो आप इसको यहाँ जो लिख रहा हूँ मैंने लिखा है आपको, आप दिमाग में भी कर सकते हैं कि sin 30 क्या होता है? हाफ. cos sin 60 क्या होता है? √3/2. क्योंकि 60 क्यों लिखा? क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है? रिवर्स वाली होती है, इसलिए मेरे को यहाँ 30 की जगह क्या लेना होगा? sin 60 की वैल्यू लेनी होगी. और ये आप दिमाग में रखोगे तो 1/√3. और जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल ना प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आपको tan 30 की वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएगी, 1/√3. बट यदि आप कंफ्यूज हो तो जो मैंने आपको बताया है खाली साइन की, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, तो नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन. सो 1/√3 इज इक्वल टू 5 ऑन बी सी. ठीक, तो बी सी की वैल्यू वी कैन से बी सी इज इक्वल टू 5√3. और 5√3 यूनिट किस में दी है? सेंटीमीटर में. तो वी कैन से इट इज़ इन सेंटीमीटर. तो हमको बी सी की वैल्यू मालूम चल गई दिस साइड. सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी. यदि ए सी निकालना है तो हमको दो साइड मालूम है, ये और ये. दिस इज़ व्हाट? हाइपोटेन्यूज. तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं एक, या मुझे ये साइड मालूम है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन ऑफ 30 लूँगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन 30 इज ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं. और साइन 30 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी हाफ अपॉन 5 अपॉन ए सी. तो ए सी की वैल्यू निकल आई, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर. तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम चल गई. तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली. आप चाहते तो अल्टरनेटली जो हम क्या था, हमको दो वैल्यू जब मालूम चली, तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते थे इजीली. क्या ए सी इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बेस ऑन परपेंडिकुलर स्क्वायर्स का सम. और इसमें आप यदि वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखो, देन यू विल फाइंड इट कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर. तो आप पाइथागोरस सम यूज़ करो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करो, आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो. क्लियर है?